नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पोर्टल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं वो है हमारा केवीएस और एनवीएस की जो रिक्रूटमेंट आई है उसके लिए हम फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं, आपके सवालों के जवाब आपको जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे पहले कि कौन सी वेबसाइट पर अप्लाई करना है, अगर मैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस काउंट हुआ कि नहीं और कैसे इसको सेलेक्ट करना है, सारी चीज़ें A to Z आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करने हैं तो हमें कैसे अप्लाई करना है, वो सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप तैयारी करें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए तो स्टडी पोर्टल आपको प्रोवाइड करता है स्टडी मटेरियल नोट्स, जो आप जो है घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं और कोरियर के माध्यम से आप तक डिलीवर होते हैं। हार्ड कॉपी नोट्स होते हैं। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल अकेडमी, जहां पर हमारा लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं। लाइव बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 24 नवंबर से प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मुझे अप्लाई करना है तो कौन सी वेबसाइट पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब की बार जो केवीएस और एनवीएस का ज्वाइंट रिक्रूटमेंट है वो कंडक्ट कर रही है सीबीएसई। तो सीबीएसई की वेबसाइट पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप जाएंगे मेन वेबसाइट पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस वेबसाइट पर अप्लाई ऑनलाइन पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये जो फॉर्म है अप्लाई होने का ये ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एनवीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एनवीएस के लिए भी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है, इस वेबसाइट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन थर्ड ऑप्शन आपके पास केवीएस में, यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपके पास देखेंगे अप्लाई लिंक, यहाँ पर भी है। तीनों के तीनों जो लिंक है वो सेम है, एक ही जगह पर जाने वाले हैं। यहाँ पर आप देखोगे सब सेम है, तो आप किसी भी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी सेफ्टी के लिए अगर आपको सिर्फ एनवीएस के लिए अप्लाई करना तो एनवीएस की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, केवीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो केवीएस की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं या सीबीएसई की वेबसाइट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी में लिंक एक ही जगह पर सारे फॉर्म सबमिट होने वाले हैं। प्रोसेस की बात करें तो आपके 4 स्टेप्स रहेंगे। फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, पे एग्जामिनेशन फीस और डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। उसके बाद आप यहां से डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया, वो सब आप यहां से देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आप बाई चांस एक से ज़्यादा फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 12 ईयर्स ऑफ पीजीटी एक्सपीरियंस है तो हो सकता है आप वाइस प्रिंसिपल के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए भी, तो आपको रजिस्टर एक बार करना है, लेकिन पोस्ट के लिए आपको अलग अलग जो है अप्लाई करना है। और अगर आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जैसे प्रिंसिपल के लिए केवीएस और एनवीएस में, तो आपको पता होगा कि ज्वाइंट रिक्रूटमेंट में क्लियरली दिया हुआ है कि फीस एक के लिए लगेगी, पोस्ट के अकॉर्डिंग फीस लगेगी, ना कि केवीएस और एनवीएस के लिए अलग अलग। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर यहाँ करना है और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया तो आप यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ पर आप देखिए कि आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डिटेल आ गई है, वो आप देख सकते हैं। केवीएस और एनवीएस की वेबसाइट है, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी आप अपनी चेक कर लें। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये फीस का स्ट्रक्चर है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर। तो अगर आप SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन है तो आपकी एप्लीकेशन फीस 0 है, बट आपको 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस के देने होंगे, यानी कि टोटल 500 आपको यहाँ पर पे करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से हैं या OBC कैटेगरी से हैं तो आपकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 2300, जिसमें आपका 500 प्रोसेसिंग फीस है, तो टोटल आप 2800 जो है यहाँ पर आपकी फीस रहने वाली है। इसमें अप्लाइकेबल जो जीएसटी है वो यहाँ पर होगा, तो आप पेमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो करना होगा, उसके लिए आपका जो है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी डिटेल जो है आपकी चाहिए। तो फोटोग्राफ आपका कलर या ब्लैक व्हाइट होना चाहिए, क्लियर कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। तो सारी डिटेल्स हम एक एक करके यहाँ पर चेक करेंगे अभी। तो यहाँ पर आप क्लिक करने वाले हैं। क्लिक करने के बाद कि आपने डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ ली है और आपके अकॉर्डिंग आप जो है एलिजिबल हैं, वो सारी इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है। तो आपकी जो नेम है वो सभी मार्कशीट में आपका सेम ही होगा, सबका होता है तो लगभग आपका सेम ही है। तो 10th में जो आपका नेम है उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। तो जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर नाम लिख देंगे सबसे पहले अपना, देन आप अपना फादर नेम जो है वो यहाँ पर लिख देंगे, देन आप अपना मदर नेम यहाँ पर फिल कर देंगे और उसके बाद आप फिल कर देंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर जो है फिल कर देंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पर फिल करेंगे अपनी डिटेल्स, जैसे कि सपोज आपका जो जेंडर है वो यहाँ पर फिल करेंगे।
देन उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, और इसके अलावा राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बुक पासबुक विद फोटोग्राफ, जो आपकी बैंक की पासबुक होती है विद फोटोग्राफ वो हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो बेसिकली कोई भी ऐसी आईडी जिसके साथ फोटोग्राफ है वो आप यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में आईडी प्रूफ में सबमिट कर सकते हैं। सबसे ईजी है, पैन कार्ड हम मान के चलते हैं। पैन कार्ड पर आपने क्लिक किया तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर मांग लिया। इसी तरीके से अगर आप वोटर आईडी करेंगे तो वोटर आईडी, तो जो भी आईडी है उसका नंबर आपको चाहिए बेसिकली। तो सबसे पहले तो फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर कंफर्म करने डिटेल, यानी कि जो ये डिटेल है आपको दोबारा ये सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देनी है। देन आपका होम एड्रेस जो है वो आएगा, जहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस है तो होम नंबर, फ्लैट नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपके पास एक्टिव जो मोबाइल नंबर होता है वो फिल करें। कई बार व्हाट्सएप हम किसी और नंबर से कर रहे हैं और जो है डेली यूज़ के लिए कोई और मोबाइल नंबर यूज़ रख रहे हैं, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक्टिव है, जो कि आपकी थ्रू आउट द प्रोसेस एक्टिव रहने वाली है, वो यहाँ पर आप फिल करें। अगर आप बाई चांस किसी और से फॉर्म फिल करवा रहे हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू फिल करवा रहे हैं, कैफे के थ्रू फिल करवा रहे हैं, तो वहाँ पर आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका हो, ताकि आपको थ्रू आउट द प्रोसेस जो है इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप लिखेंगे, उसको आप कंफर्म करेंगे, फिर आपका मोबाइल नंबर वो यहाँ पर आप फीड करेंगे, देन अगेन सेम मोबाइल नंबर आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद है आपका परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस अगर बाई चांस आपका सेम है तो यहाँ पर आप चेकबुक्स पर क्लिक कर देंगे, आपका एड्रेस जो है सेम यहाँ पर फिल हो जाएगा। देन आपको आपकी जो एप्लीकेशन आईडी होगी उसके लिए आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप फिल करेंगे, जो भी पासवर्ड आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे 8 से 13 के डिजिट में होना चाहिए। एक अपर केस, एक लोअर केस और एक न्यूमेरिक वैल्यू जरूर होनी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर जरूर होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपना पासवर्ड बनाएंगे, तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे। देन हमारे पास सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो अगर मान लीजिए बाई चांस आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी आंसर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। अगर बाई चांस आप कुछ भी फिल करें कि क्या फिल किया था, वो अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैप्चा। कैप्चा आप यहाँ पर फिल करेंगे, देन हम क्लिक कर देंगे सबमिट पर। तो ये फॉर्म हमने फिल, सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट। अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप एडिट पर जाएंगे, अदरवाइज आप सबमिट पर क्लिक करके ओटीपी सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ गई है सारी डिटेल। तो आपको यहाँ पर बताना है, ऊपर आपके पास सारी फॉर्म की डिटेल्स हैं, तो आप यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे और कि मेरा नाम भी आपने चेक कर लिया, अपना नाम की करेक्ट है, फादर नेम भी करेक्ट है, मदर नेम भी करेक्ट है, डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट है, ईमेल आईडी भी आपकी करेक्ट है। तो ये सारी करेक्ट के लिए आप यहाँ पर चेक करेंगे कि जो भी पर्टिकुलर्स आपने डिटेल्स फिल की हैं वो सारी की सारी जो है ओके हैं, सब सही है, क्योंकि इसको आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान से चेक करें। फिर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे कि आपने जो भी डिटेल्स फिल की है वो सही है और आपने पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आपने देख लिया है। अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सारी आपकी, आपने मान लिया कि जो भी एलिजिबिलिटी है वो आप यहाँ पर सही है आपकी। उसके बाद अगर डिटेल चेंज करनी है तो एडिट पर जाएंगे, अदरवाइज सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पर आप क्लिक करेंगे। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन एंड गेट ओटीपी, तो आप क्लिक करेंगे यस पर। आपका जो ओटीपी है वो आपके पास आ जाएगा, आपको ओटीपी जो है सबमिट करना है। उसके बाद आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। देन आपके पास है कैंडिडेट प्रोफाइल। तो हमें कैंडिडेट प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ज़रूर से कर लें, यहाँ ऊपर आपको जो है राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर से नोट डाउन कर लें, ताकि जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो और आपने जो पासवर्ड ऊपर फिल किया वो आपका रहेगा। तो अब हम क्लिक करेंगे कंप्लीट प्रोफाइल पर। कंप्लीट प्रोफाइल में आपके पास सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है कॉन्टैक्ट डिटेल, जो आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। सेकंड है पर्सनल डिटेल, तो अब हम पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल में आप देखेंगे ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। कैंडिडेट नेम ऑलरेडी फिल आएगा, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी फिल है, जेंडर ऑलरेडी फिल है, फादर नेम मदर नेम ऑलरेडी फिल है। अब आप नेशनलिटी पर क्लिक करेंगे, नेशनलिटी में हमने सेलेक्ट किया। देन जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप कैटेगरी यहाँ पर फिल करेंगे। देन अगर आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे कैटेगरी, और जो है आपका जो नंबर है वो यहाँ पर चाहिएगा। अदरवाइज अनरिजर्व है तो हमने अनरिजर्व जो है यहाँ पर क्लिक किया और कंफर्म करना है कैटेगरी। देन आपसे पूछा जा रहा है कि डिसेबिलिटी है कि आर यू पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो येस, अदरवाइज हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट अगेन है यहाँ पर कि अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आपको जो है सब्सक्राइब जो है आपका होता है राइटर है उसकी ज़रूरत है कि नहीं, तो वो यहाँ पर हम नो पर क्लिक कर रहे हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो उसके लिए भी आप येस नो सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली, तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर रही हूँ। देन है आपके पास यहाँ पर कि आर यू वर्क आर और सर्विंग एज रेगुलर केवीएस एम्प्लॉय थे आप, कभी एनवीएस केवीएस एम्प्लॉय रहे हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल डेली बेसिस रहे हैं एनवीएस में या केवीएस में, तो वो आप यहाँ पर अगर आप इनमें से कभी नहीं रहे, ना तो परमानेंट ना कॉन्ट्रैक्चुअल डेली बेसिस पर, तो आप नोट अप्लाइकेबल कर देंगे। काफ़ी लोग जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। तो अभी हम नोट अप्लाइकेबल मान के चल रहे हैं कि कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने केवीएस एनवीएस में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहा, ना परमानेंट ना कॉन्ट्रैक्चुअल, तो नोट अप्लाइकेबल हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डू यू हैव 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस, तो जो भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलना है उसके लिए सारी चीज़ दी गई हैं। तो क्या आपके पास 3 साल का कंटिन्यूस एक्सपीरियंस है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज में, प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन द सेम और एल कैडर, तो यहाँ पर आप जो है कर देंगे कि ये अगर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में येस, अगर है ऑटोनोमस बॉडी में तो येस, अदरवाइज हम नो पे कर देंगे क्योंकि इससे आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वर यू सर्विंग एज FCSA ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन JNV, तो अगर आप नहीं हैं तो सीधा नोट अप्लाइकेबल। देन हमारे पास जो अगेन ऑप्शन है वो है हमारे पास विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपके फेस पर कोई भी ऐसा मार्क है, ब्लैक स्पॉट है जिसको हम तिल बोलते हैं, ऐसा है कोई कट है, तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन आपका मैरिटल स्टेटस आएगा, वो आप यहाँ पर जो है फिल करेंगे और ये जो कैप्चा है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। देन आपको क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पर। अब हमारी वन टाइम जो डिटेल्स है वो हमने सारी की सारी डिटेल फिल कर ली है। अब आपका ऑलरेडी रजिस्टर है तो आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, आपके पास वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, उसको आप जो है अपने पास नोट डाउन करके रखें, उस व्हाट्सएप को या मेल को जो है आप सेव करके रखें उस मैसेज को। देन हमें क्लिक करना है लॉगिन पर, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर है तो अगले आगे जो फॉर्म की डिटेल है वो हम यहाँ से फिल करते हैं, तो हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर आपका जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपने फॉर्म बनाते टाइम पासवर्ड बनाया था वो आपको यहाँ पर डालना है और कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है। बाय चांस अगर आप फॉर्म भरते टाइम कभी सेशन आउट का मैसेज आ जाए या कुछ भी इस तरीके की एरर आ जाए तो आप दोबारा से ऑलरेडी रजिस्टर में लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास मैसेज आ चुका है रजिस्ट्रेशन का तो इसका मतलब आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो कर दिया है। तो अब हम अपने 2 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरे स्टेप के लिए अगेन हम क्लिक करेंगे कंप्लीट प्रोफाइल पर। डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करने हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोड पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। में आपके पास आपका फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर आपका JPG ही फॉर्म में होना चाहिए और यहाँ पर आपका साइज जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ और साइन अपलोड हो चुका है, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि आपका फोटो और साइन सही से अपलोड हुआ है कि नहीं। उसके बाद आपके पास कैप्चा है, कैप्चा आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फाइनली, तो आप येस पर क्लिक करेंगे। प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द फाइनल सबमिट, तो आपको जो भी डिटेल्स आपने फिल किया वो आपको एक बार रिव्यू करनी है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लोज पर। आप अपनी सारी फॉर्म की डिटेल्स रिव्यू करने के बाद यहाँ पर आपके पास अगेन डिटेल पूछी जा रही है कि जो भी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपका मदर नेम, आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस, फोटो, साइन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब ओके है। आप सभी चेकबुक को क्लिक करेंगे, आई एग्री पर टिक करेंगे और फाइनल प्रोफाइल सबमिशन कर देंगे। यस करने के बाद लास्ट जो स्टेप आपके पास है पेंडिंग है ईमेल वेरिफिकेशन का, उसके लिए हम कंप्लीट प्रोफाइल पर दोबारा से क्लिक करेंगे। अब आपके पास आपकी ईमेल आईडी जो है वहां पर आपके पास पासवर्ड आएगा, उससे पहले आप कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट एंड गेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके पास OTP आया होगा आपकी ईमेल आईडी पर, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो ये हमारा प्रोफाइल जो है वो बन चुका है। फर्स्ट टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये आपको रजिस्ट्रेशन करना है हर एक पोस्ट के लिए जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये रजिस्ट्रेशन करना है, एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सीधा अप्लाई नाउ पर कर सकते हैं, बार बार ये रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही बार होगा। तो हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई डिटेल चेंज करनी है तो उसके लिए आप एडिट प्रोफाइल पर जा सकते हैं।
अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद अब देखिए, अब आपके पास ऑप्शन है कि आपको असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना है, नॉन टीचिंग के लिए, पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी के लिए। तो हम जो है अप्लाई कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट ड्राइव 2025 ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। आपको चेक करना डिटेल्स करेक्ट है। एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया, अपनी प्रोफाइल जो है चेंज नहीं कर सकते हैं और सबमिशन जो है वो फाइनल होगा। तो आप यहाँ पर येस पर क्लिक करेंगे। येस पर क्लिक करने के बाद अब आपके पास दो ऑप्शन है, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस पेमेंट। पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। अगर मान लीजिए आप प्रिंसिपल के साथ साथ किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्लिक हेयर टू विजिट अनदर पोस्ट पर भी आप जा सकते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएंगे हम यहाँ पर 3 डिटेल आपको फिल करनी है, अप्लाई फॉर डिटेल, क्वालिफिकेशन एंड फाइनल सबमिट। अब हम क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर डिटेल्स पर। यहाँ पर आपके पास जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप वाइस प्रिंसिपल के लिए भी कर रहे हैं, प्रिंसिपल के लिए भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्लिक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल केवीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे। तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डू यू वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश, जो जरूरी है, तो आप यहाँ पर यस क्लिक करेंगे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो आप यहाँ पर जो है यस क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने केवीएस सेलेक्ट किया और केवीएस की एलिजिबिलिटी में ये दोनों चीज़ें थी, तो इसलिए यहाँ पर हमने यस सेलेक्ट किया है। अगर वाइस प्रिंसिपल के लिए सेलेक्ट करेंगे तो और जो है ऑप्शन आ सकते हैं एनवीएस या इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। मीडियम ऑप्शन फॉर टीयर 1, तो टीयर 1 का जो आपका एग्जाम होगा वो बाय डिफॉल्ट आपका बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी। तो इंग्लिश तो है ही है, उसके अलावा आपका जो भी लैंग्वेज आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आपका जो मीडियम ऑप्शन रहेगा टीयर 1 वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर देखेंगे आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है वो सेलेक्ट करना है। आप करंटली प्रिंसिपल पोस्ट पर हैं, या 3 साल का आपके पास वाइस प्रिंसिपल का है, या फिर 12 साल का आपके पास पीजीटी लेक्चरर का एक्सपीरियंस है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। सपोज आपके पास 12 साल का पीजीटी का एक्सपीरियंस है। देन हमारे पास है लैंग्वेज, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन। तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में जो भी आपकी लैंग्वेज है, आपका वन जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो उसके अलावा आपका हिंदी है या कोई और लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको कैप्चा फिल करना है। अब हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सबमिट के लिए यस करेंगे। प्रोफाइल पूरा सबमिशन होने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अगर असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए सेकंड ऑप्शन है, पीजीटी है थर्ड ऑप्शन, और टीजीटी के लिए फोर्थ ऑप्शन है, और फिफ्थ ऑप्शन है पीआरटी के लिए। तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, तो क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी डिटेल्स करेक्ट हैं। तो एक बार आपने प्रोफाइल सबमिट कर दिया तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पर चेक करेंगे और येस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके पास आ रहा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट दो ऑप्शन हमारे पास हैं। अगर इसके अलावा भी आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, अप्लाई फॉर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल एंड फाइनल सबमिट। क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर डिटेल्स। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप उस चेकबॉक्स को क्लिक कर देंगे। अगर आप मान लीजिए 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इवन 2 पोस्ट के लिए भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अभी हम प्रिंसिपल का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो प्रिंसिपल केवीएस पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं। जब आपने केवीएस की एलिजिबिलिटी देखी होगी तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें भी थी कि आपको हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ पर यस क्लिक करेंगे, और कंप्यूटर एप्लीकेशन तो उस पर हमने यहाँ पर यस क्लिक कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास मीडियम ऑप्शन फॉर टीयर 1। टीयर 1 के लिए आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम होंगे आपके, बाय डिफॉल्ट बाइलिंगुअल है, फिर भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई और रीजनल लैंग्वेज है। मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद है हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस, कि आप किस एक्सपीरियंस के बेस पर ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर पीजीटी 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस, तो उसको हम क्लिक कर देते हैं। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में एक लैंग्वेज आपकी इंग्लिश बाय डिफॉल्ट है, उसके अलावा हिंदी या जो भी रीजनल लैंग्वेज है आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ। देन आपके पास है कैप्चा, कैप्चा आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे।
अब आपके पास आ गई है क्वालिफिकेशन डिटेल। इसमें आप पीजीटी क्वालिफिकेशन फिल करेंगे क्योंकि हमने पीजीटी 12 ईयर्स एक्सपीरियंस फिल किया, तो उसके अकॉर्डिंग बीएड की डिटेल्स, और उसके बाद आप जो है कैप्चा पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक। एजुकेशन डिटेल फिल करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो डिटेल है वो करेक्ट है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर और एजुकेशन डिटेल, यानी कि जो आपने एजुकेशन डिटेल फिल की है वो सही है और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सही है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। इसके बाद हमारा फीस पेमेंट का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आएगा। अब हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। तो ये था पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। आई होप आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना है, कैसे एज रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, कहाँ पर फॉर्म फिल करना है, A to Z मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर फिर भी आपका किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। फॉर्म के लिए लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत कीजिए, फॉर्म जो है अभी फिल कर लीजिए ताकि आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकें। हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 24 नवंबर को, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप डाउनलोड करके, स्टडी पोर्टल एकेडमी। इसके अलावा रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है और आप सभी के लिए नोट्स भी अवेलेबल है एज पर द न्यू सिलेबस एंड द पैटर्न। तो उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।